में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कराएं। देखिए, व्यू ऐसा है कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मार्केट जो है ना सर, वो एक समंदर के जैसे है कि ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहता है मार्केट के अंदर में। और मेरे को ये लगता है कि ये जो अभी ये जो रैली जो आई है, ये और ये वी शेप की रैली जो आई है, अब ये ऐसा नहीं है कि आप हर समय बाजार के अंदर में आप जब भी किसी भी भाव में शेयर्स ले लें, तो ये मेरे ख्याल से एक रिस्की वाला काम हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट का जो बिजनेस है वो बहुत रिस्की बिजनेस है। और जो कॉशियस जो शब्द है वो यहाँ पर हर समय लागू होता है। वो पहले भी जब 40,000 था तब भी लागू था, जब नीचे में 7,500 निफ्टी हो गया तब भी लागू है, आज के दिन भी ये लागू है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह खड़े हैं, आप समुद्र के कौन से छोर पे खड़े हैं और आपके हाथ में क्या है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी मार्केट ऑलवेज अपॉर्चुनिटी देता है, और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढना ही एक्चुअली क्या है, वो इन्वेस्टर्स लोगों का काम है कि वो किस समय मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढे। और लेकिन ये मैं कहूंगा कि जरूर कि आदमी को इन्वेस्टर्स को कॉशियस जरूर रहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अभी आप कुछ भी ले लो और कुछ भी बढ़ जाएगा। ये जो मार्केट में जो साथ साथ जो चल रहा है, ये इससे मेरे को केवल डर लगता है। मेरे केडिया साहब, आपने कहा कि इन्वेस्टर को जरा सजग रहना चाहिए और हमेशा तलाश में रहना चाहिए कि कोई अच्छा नगीना उसको खरीदने को मिले। ये बताइए, फिलहाल जो आगे आने वाले 1 या 2 क्वार्टर हैं या 1 या 2 महीने हैं, ओवरऑल मार्केट तो 6 महीने की ऊंचाई पर है। आप किस तरीके से अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सुलझा रहे हैं? कोई सेक्टर स्पेसिफिक आप पोजीशन ले रहे हैं या आप हमेशा की तरह इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक हैं? देखिए, पहला तो ये कि मैं फ्रैंकली मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं, और मेरा इन्वेस्टमेंट जो होराइजन है उसके अंदर में समय की और दर की, प्राइस की कोई सीमा नहीं होती है। वो समझिए, मैं लेते समय ये नहीं सोचता हूं कि मैं ये 1 साल के लिए ले रहा हूं या 2 साल के लिए ले रहा हूं। मन में ये रहता है कि शायद जिंदगी भर के लिए ले रहा हूं, मन में ये रहता है। हो सकता है मैं दूसरे दिन उस शेयर को बेच दूं, ऐसा मैंने पिछले भी कई बार ऐसे ही किया है। तो लेकिन लेने का जो अभिप्राय जो रहता है वो ये रहता है कि डायमंड्स आर फॉरएवर जैसे बोलते हैं, तो वैसे मेरे को लगता है शेयर्स आर फॉरएवर। और उसी तरह मेरे प्राइस की भी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि प्राइस का मालूम नहीं, 50 का शेयर यहाँ 5,000 रुपया भी होता है, यहाँ पर 25,000 रुपया भी होता है। तो प्राइस की भी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं या ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं। तो मैं तो फ्लो के साथ चलता हूं, इस बोलकर क्वार्टर और 2 क्वार्टर की मेरे पास में कोई व्यू नहीं रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वार्टर 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखता नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं जरूर देखता हूँ और उनसे अपने आप को रिव्यू करते रहता हूँ। और क्वार्टर 2 क्वार्टर नहीं, मैं तो रोज देखते रहता हूँ। अपने वो पौधे के जैसे है कि पानी से सींचना पड़ता है, तो मैं उसको विचारों से सींचता हूँ कि हाँ भाई, अपने उनके इंफॉर्मेशन से सींचता हूँ उनको कि भाई इसमें क्या नया, कुछ भी दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, उससे मेरे इन्वेस्टमेंट्स को क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरा यही काम है जिंदगी के अंदर में, और बाकी तो कुछ काम है नहीं मेरे को, जाकर शॉप फ्लोर पे तो काम करने का नहीं। तो मेरा व्यू थोड़ा लंबा है, और मेरे जो शेयर्स है, और मैं स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्ट करता हूँ शेयरों के अंदर में। और तो मेरे जो शेयर्स हैं उनके हिसाब से मैं रद्दोबदल भी करते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ले लिया तो फॉरगेट फॉर डायमंड्स आर फॉरएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको देखूंगा भी नहीं। तो मैं बीच बीच में बहुत ऐसे लेकिन कम मौके आते हैं, उसमें मैं उनको थोड़ा सा रद्दोबदल करते रहता हूँ मेरे पोर्टफोलियो में, और अप्रोच मेरा लॉन्ग टर्म का रहता है। तो केडिया साहब, आपके जवाब में ही हमारा अगला प्रश्न छुपा हुआ है। ये बताइए, कहां पर आपने अपनी इंडिविजुअल पोजीशंस कम करी और कौन से ऐसे 1 या 2 स्टॉक्स हैं जो आपने पिछले 1 या 2 महीने में ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में? देखिए, क्या है कि मैंने कुछ मेरी पोजीशन वैसे शेयरों में कम की है जो शेयर्स बहुत ज्यादा एक्सटर्नल जो माहौल है उन पे बड़े निर्भर करते हैं। जैसे कभी उनको फॉरेक्स खराब कर देता है, कभी उनको समझिए मॉनसून खराब कर देता है, और गवर्नमेंट पे जो ज्यादा डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो उनको हर समय उनको खराब और अच्छा, उस पर बहुत ज्यादा जिनकी निर्भरता है, उन शेयरों को मैंने कम किया है। और उसके अलावा मैंने जो शेयर्स जोड़े हैं वो मेरे हिसाब से मैं ऐसे शेयरों को जोड़ा हूं जो मेरे को लगता है कि जब कोरोना है, अभी भी था वाली बात नहीं है, कोरोना है, जो कोरोना के पहले भी ठीक कर रहे थे और कोरोना के साथ भी ठीक कर रहे हैं। और जब भी कोरोना जाएगा, कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं है, वो अनिश्चितता का माहौल है, वो तो बाद में भी ठीक करेंगे, या अभी कोरोना के साथ भी वो ठीक कर रहे हैं। तो उसमें मेरी निगाह में ज्यादातर मेरा जो फोकस है वो है आईटी के ऊपर में, डिजिटल जो रिलेटेड जो शेयर्स हैं मेरा उन पे फोकस है, और मैंने मेरे पोर्टफोलियो को चेंज करके उनके अंदर में ज्यादा निवेश किया है उनके अंदर।
मैंने कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए रैमको सिस्टम से की थी सर, और आपका चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि आप बहुत खुश हैं उसमें निवेश करके। 52 वीक हाइज पर हाइज लगाता जा रहा है, और ये कंपनी भी कोरोना के फाइट करने के लिए जो सिस्टम्स बना रही थी, हम लोग भी इसकी चर्चा कर रहे थे यहाँ पर टीवी चैनल पर, और अचानक से हमने देखा कि वाह, केडिया साहब की एंट्री हो गई। उसके बाद देखिए पर लग गए इस स्टॉक को। डॉक्टर साहब दिखाइए एक बार प्लीज इसका 6 महीने का चार्ट। तो आपका मिडास टच इस स्टॉक को देखिए कहां लेकर चला गया। ये बताइए, इस तरह की कुछ और कंपनियों पर भी इस समय आप अध्ययन कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ये यहां से अभी भी इसमें वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं? कई लोग क्योंकि हमसे पूछते थे कि इसमें क्या करें। आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए सर, पहले तो मिडास टच पे आपको बता देता हूं कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। ये शेयर बाजार में जिंदगी में हर आदमी को याद रखना चाहिए कि ये मार्केट है, आप होशियार नहीं है। ये मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने आप को बोले कि मैं होशियार हूं। मैं कई बार बोला करता हूं कि मार्केट उस तरह है कि जिस दिशा में ये ट्रेन जा रही है, उस दिशा में अगर आप धक्का लगाएंगे ट्रेन को, तो आपको लगेगा कि आप ट्रेन को धक्का लगा रहे हैं। तो अग्नि परीक्षा तो जब होती है जब उल्टी दिशा में ट्रेन आए और आप उसको रोकें, तो मालूम पड़े कि आप में कितनी औकात है। तो रैमको सिस्टम तो एक संयोग था जी कि वो शेयर 1000 रुपया था 3-4 साल पहले, 500 रुपया था मेरे ख्याल से लास्ट ईयर या 2 साल पहले। तो वो घट के अचानक, और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ 5-6 साल से, 7-8 साल से शेयर्स को फॉलो कर रहा हूँ। और कभी मन होता था 500-600 रुपए में शेयर्स को लेने का कि जो ये टेक्नोलॉजी है, ये इंडिया में किसी के पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, और वैसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए $2-3 बिलियन की जरूरत पड़ सकती है, जो इन्होंने इंडियन रुपीज के हिसाब से इन्होंने की है। लेकिन वो हर समय मेरे को महंगा लगा, तो इस बोल के मैं उसको कभी लिया नहीं। ये संयोग से अचानक नजर गई और मेरे को लगा 80 रुपया में शेयर मिल रहा है, तो फिर मैंने इसको लिया मैंने। और वो थोड़ा बहुत मैं लिया, ज्यादा ले भी नहीं पाया शेयर्स को, क्योंकि खुद उस समय तो खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मार्केट पे भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। ऐसे लग रहा था कि पहले आ गया मार्केट के अंदर में, फिर भी हिम्मत करके लिया गया। तो मैंने ये काम किया, और मैंने और डिजिटल टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड जो शेयर्स हैं समझिए, और जैसे मैंने जी में आपके मीडिया और एंटरटेनमेंट में है, आपके प्रतिद्वंदी है जी एंटरटेनमेंट, मैंने उसमें काम किया। वो पहले भी एक चैनल में मैंने बोला था, उसमें काम किया है। और एक रिलेटेड है जैसे ओरेकल है, फाइनेंस सर्विसेज, वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर्स है, क्लाउड से रिलेटेड, उसमें काम किया। इस तरह 3-4 शेयरों में काम किया सर। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। 4-5 शेयरों में मैंने काम किया। जी जी, केडी साहब, एक छोटी सी प्रलय बाजार में मार्जिनिंग की वजह से भी आपको आती हुई दिख रही है। कुछ समय से बाजार के हालात नासाज हैं, वॉल्यूम आपको कम होती हुई दिख रही है, ब्रोकर्स परेशान हैं, ट्रेडर्स परेशान हैं, निवेशक परेशान हैं। बताइए, इस समस्या को सुलझाने में कौन से ऐसे 1 या 2 कदम उठाने चाहिए जो आपकी राय में फिलहाल या तो सेबी करे, या डीमैट कंपनीज करें, या ब्रोकर्स करें, या निवेशक करें? देखिए, काम तो बात यह है कि वही जो राम रची रखा तो जो सेबी समझेगी वही होने वाला है। और मेरे ख्याल से सेबी जरूर चिंतित होगी कि मार्केट में जिस तरह से भी यूफोरिया आया हुआ है मार्केट के अंदर में, वो जरूर वो अच्छी बात नहीं है। उसको रोकने के लिए वो कदम उठा रही है। तो हो सकता है कभी वो कदम कुछ ज्यादा सख्त भी उठ सकते हैं, तो वो भी समझेंगे, लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो शायद वो कुछ उनके अंदर में कुछ उसमें ढिलाई दी जा सकती है। और बाकी मार्केट में यूफोरिया है, इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मार्केट एक्सेस लिक्विडिटी के कारण मार्केट में यूफोरिया भी बहुत से पॉकेट में है। ऐसा नहीं है कि सब सारे अच्छे शेयर ही बढ़ रहे हैं। उनके साथ साथ में भंगार कैप वाले जो शेयर्स हैं, जो भंगार कैप में जनरली वर्ड यूज करता हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और एक कैप हो रहा है भंगार कैप, और 3-4 हजार शेयर उसी कैटेगरी के अंदर में, वो भी बढ़ रहे हैं बाजार के अंदर। उनमें पैसा निश्चित रूप से डूबना है, आज नहीं डूबना है, कल डूबना है, परसों डूबना है। तो इस बोलकर से भी थोड़ी सजग है तो अच्छा है थोड़ा, मेरे ख्याल से तो इसमें कोई लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई चीज एकदम ही अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो सेबी शायद उसके लिए ध्यान देगी, कुछ रोल बैक करेगी। बाकी तो ये उन्हीं के ऊपर में डिपेंड करता है।
बहुत बढ़िया बात कही आप। ये जो लिक्विडिटी है वो कहते हैं ना, लिक्विडिटी की जो बौछार होती है वो सारी बोट्स को ऊपर लेकर चली जाती है, तो अच्छी वाली भी चलती हैं, खराब वाली भी ऊपर चली जाती हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये लिक्विडिटी आ रही है और डॉलर कैरी ट्रेड चल रहा है, डॉलर इंडेक्स 93 के नीचे है, सर ये बताइए आपको लगता है कि बाजार में अभी और थोड़ा मोमेंटम है और मार्केट यहां से और ऊपर जा सकता है? 12,000 का भी निफ्टी हो सकता है, और अगर अमेरिका के बाजार हर रोज ऑल टाइम हाईज लगाते जा रहे हैं तो हमारा बाजार भी साल के अंत तक क्या 900 पॉइंट का जो सफर है और पूरा करके 12,430 का निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा सकता है? पॉसिबल है क्या सर? देखेंगे सर, शेयर बाजार में कुछ भी पॉसिबल है। 7,500 जब इंडेक्स हुआ था तो मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सोचा था, अगर आप मेरे को 11,000 में बुलाते और पूछते कि सर 8,000 का इंडेक्स हो जाएगा, आप क्या भाव देते हैं, तो मैं आपको 1 लाख का भाव देता, 1:1 लाख। मैं बोलता कि नहीं होगा। अब अगर 8,000 बोलते तो भी मैं बोलता नहीं होगा। 10,000 9,000 हो सकता था, वो अलग बात है। तो ये तो यहाँ पर बोलना मुश्किल है सर कि क्या होगा। और ये कोई 100 मीटर की रेस भी नहीं है सर, कि जब आपको 100 मीटर में अगर आप टच करते हैं तो आपकी रेस पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन ऑफ कोर्स अभी का हमारा जो मार्केट है वो यूएस मार्केट को ही फॉलो कर रहा है, और हर समय मार्केट को एक एंकर चाहिए, इन द सेंस एक कोई ना कोई सहारा चाहिए जिसके बेस पे मार्केट में मोमेंटम रहता है, चाहे वो तेजी का हो या मंदी का हो। अभी वो मोमेंटम है यूएस मार्केट से आ रहा है। तो जब तक यूएस मार्केट चल रहा है तब तक हो सकता है यहाँ पर ये मोमेंटम चले, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। जिस तरह का ये मोमेंटम है ये हमेशा नहीं चलेगा। दूसरा बात क्या है कि इंडेक्स को देखना, मेरे ख्याल से ये अपने आप को धोखा देना है। इंडेक्स अपनी अलग कहानी कहता है और इंडिविजुअल जो शेयर्स हैं वो अपनी अलग कहानी कह रहे हैं। इंडिविजुअल शेयर्स नीचे से 4 गुना, फार्मा में आपको ऐसे ऐसे शेयर्स मिलेंगे जो नीचे से 4 गुना 5 गुना हो गए। बॉटम से 7,500 के इंडेक्स से अगर बात करें तो 4 गुना 5 गुना हो चुके हैं, ऐसे ऐसे इंडेक्स हैं, ऐसे ऐसे शेयर्स हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को इंडेक्स के ऊपर में बेस करके शेयर में निवेश करना, ये मेरे ख्याल से चतुराई नहीं है। ये एक धोखा है एक तरह का। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं अपने आप, ऐसा नहीं आपने कहा। सर आप जाते जाते इतने बढ़िया बढ़िया गाने वगैरह लिखते हैं, सुनाते हैं सबको, और एक जाते जाते सर 2 पंक्तियां हो जाएं कुछ बढ़िया सी जो आजकल आप सुन रहे हो तेजी वाले